नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग भविष्य पुराण से है। महाराजा विक्रमादित्य सनातन के अंदर ऐसे राजा हुए हैं जिनका राज्य पूरी धरती के ऊपर रहा है। उन्हीं से जुड़ा हुआ विक्रम वेताल की कथाएं, टीवी के एपिसोड, मैगजीन के लघु कथाएं आपने बहुत पढ़ी होंगी। हम उसी एक कथा की बात करते हैं जो भविष्य पुराण से हमने ली है। ये कथाएं तो आपने जरूर सुनी होगी। आइए हम एक कथा भी सुनेंगे और थोड़ा सा विक्रमादित्य के बारे में भी बात करेंगे। एक समय की बात है, शिव दृष्टि नाम के एक ब्राह्मण थे। वे वन में तपस्या कर रहे थे। उनको तपस्या करते हुए कई हजार वर्ष बीत गए। तब शकों के नाश, जिनका आक्रमण भारत पर हुआ, और आर्य धर्म के पुनः उत्थान के लिए ब्राह्मण शिव दृष्टि भगवान शिव शंकर की कृपा से विक्रमादित्य के नाम से जन्म लेते हैं। चूंकि शिव दृष्टि तपस्वी थे, इसलिए नए जीवन में भी उनको पिछले जीवन में की गई तपस्या का अंश मिलना था। सो वे 5 वर्ष की आयु में ही तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं और 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। 12 वर्ष बाद जब वे अम्बावती नामक दिव्य नगरी में 32 मूर्तियों वाला सिंहासन बनवाते हैं और वे राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। वे महाकालेश्वर में जाकर के महादेव की पूजा भी करते हैं और अपनी धर्म सभा का निर्माण भी कराते हैं। माँ पार्वती के द्वारा भेजा गया एक वेताल उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। वह ब्राह्मण रूप में उनके पास में रहा करता था। एक दिन वह वेताल, जो कि एक देवता था, वह ब्राह्मण का रूप धरकर धर्मसभा में आता है और कहता है कि राजन, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। आपको इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में वर्धमान नामक नगर में एक रूपसेन नाम का धर्मात्मा राजा राज करता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम बिंदुमाला था। एक दिन राजा के दरबार में नौकरी मांगने के लिए वीरवर नाम का क्षत्रिय अपनी पत्नी, कन्या और पुत्र के साथ आया। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर राजा रूपसेन ने उसको रोज की 1000 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन पर नौकरी दे दी और महल के सिंह द्वार पर उसको नियुक्त कर दिया। मतलब उसको महल के सिंह द्वार पर चौकीदार बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से वीरवर की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया तो राजा रूपसेन को मालूम चला कि वीरवर अपना सारा धन मंदिरों में दान दे देता है और साधु सन्यासियों के भोजन और वस्त्र में खर्च कर देता है। ऐसा करने से जो थोड़ा सा धन शेष रह जाता है, केवल उसी धन से वह अपने परिवार के पालन पोषण करता है। वीरवर के बारे में ऐसा मालूम होने पर राजा ने वीरवर की स्थायी नियुक्ति कर दी कि वीरवर बड़ा ही धार्मिक आदमी है। इस प्रकार से उसके धर्मात्मा व्यक्तित्व के कारण राजा बहुत प्रसन्न होकर के उसकी नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति कर देते हैं। इसी प्रकार से समय बीतता है। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेजी से बिजली चमक रही थी, उसी समय शमशान से किसी नारी की जोर जोर से रोने की आवाज राजा रूपसेन के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस तरह से रोने का कारण खोजने को कहा और जब वीरवर राजा की आज्ञा से तलवार लेकर चला, तब राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे चलता चला गया। वीरवर ने शमशान पहुंचकर एक स्त्री को रोते हुए देखा और जब वीरवर ने स्त्री से रोने का कारण पूछा, तब वह स्त्री बोली कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं। इसी महीने के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए रो रही हूं। वीरवर बहुत स्वामी भक्त था। उसने राजा की मृत्यु को टालने के लिए उस स्त्री से उपाय पूछा।
तो स्त्री ने कहा, अगर तुम अपने पुत्र की बलि दे दो देवी चंडिका के सामने तो राजा की मृत्यु टल जाएगी। ऐसा सुनकर वीरवर उल्टे पांव अपने घर आया, अपने पुत्र पुत्री और पत्नी को लेकर शमशान में आया। राजा रूपसेन भी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चलता रहा। शमशान आकर वीरवर ने देवी की प्रार्थना करके अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इस पर भाई का कटा सिर देखकर बहन का हृदय भी फट गया और वह भी मर गई, और अपने दोनों बच्चों की मृत्यु को देखकर उनकी माँ भी चल बसी। इसके बाद वीरवर ने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री का दाह संस्कार किया और स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा रूपसेन छिपा हुआ यह सब देख रहा था। इतना कुछ देखने के बाद राजा ने मन ही मन कहा कि अब मैं वो आयु का या उस जीवन का भोग करूंगा जो जीवन इन 4 लोगों के प्राण के जाने से प्राप्त हुआ है। यह सब सोचकर राजा का हृदय ग्लानि से भर गया और उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी। फिर राजा रूपसेन ने देवी को प्रणाम करके अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही तलवार खींची, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई है, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांग लो। राजा ने वर के रूप में वीरवर के पूरे परिवार को जिंदा करने के लिए प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से आकर अपने महल में सो गया। इधर वीरवर और उसका परिवार भी जीवित हो गया और वीरवर अपने परिवार के बाकी के सदस्यों को घर पर छोड़कर महल के सिंहद्वार पर पहले की तरह पहरेदारी करने लगा। अगली सुबह प्रातःकाल राजा रूपसेन ने वीरवर से रात में जोर जोर से रोने वाली औरत के बारे में पूछा तो वीरवर ने कहा, महाराज, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति को जानकर राजा रूपसेन बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र के साथ में कर दिया और वीरवर को अपना समधी बना लिया। इतना कहकर वेताल चुप हो गया और राजा विक्रमादित्य से कथा के बारे में प्रश्न पूछा। राजन, इस कथा में सभी ने एक दूसरे के लिए प्रेमवश अपने अपने प्राणों की बलि दी, लेकिन सबसे बड़ा त्याग किसका था? आप तो सिद्ध राजा हैं, तपस्वी राजा हैं, आप कृपया इसका पूर्ण उत्तर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यह बात सही है कि सभी ने स्नेह के कारण अपने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। वीरवर राजा का सेवक था, उसको सेवा के बदले स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। स्वामी भक्ति वीरवर का कर्तव्य था, इसलिए वीरवर ने कर्तव्य का पालन किया। वीरवर की पत्नी ने संतान की मृत्यु को दुख को सहन नहीं कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। बहन का अपने भाई से प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में स्नेह था। यह तो मानव का स्वभाव है, किंतु कथा में राजा रूपसेन ने महान स्नेह का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि वे एक सामान्य सेवक के लिए अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इसलिए राजा का स्नेह से भरा त्याग उन सभी में सबसे बड़ा त्याग माना जाएगा। इस प्रकार से जिसने भी ये त्याग, जो 5 त्याग हैं, इसके अंदर वीरवर, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री, उसका पुत्र और राजा, इन पांचों के अंदर राजा का त्याग एक महान त्याग की तरह से माना जाएगा। इसी प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ से इस प्रकार से सुनाई गई कथा के प्रश्न का उत्तर दिया और वेताल ने प्रसन्न होकर के राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। यह जो कथा है भविष्य पुराण में ली गई है। आपने जब इस कथा को सुना तो निश्चित रूप से आपने इसकी तुलना जो टीवी सीरियल देखे हैं या और दूसरी कॉमिक्स वगैरह में देखा है, उससे इसकी तुलना की होगी तो बहुत बड़ा अंतर नज़र आया होगा। वो प्रदर्शन के लिए है, ये वही शब्द हैं, उतना ही बताया गया है जितना भविष्य पुराण में लिखा गया है। भविष्य पुराण के अंदर जो ये लिखा गया है मात्र ये उतना है। भविष्य पुराण में इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है कि वेताल चुनौती देता है कि तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। ऐसा कुछ भविष्य पुराण में नहीं है, इसलिए हमने इस कथा में भी उसको नहीं बोला है।
इसी तरह की कथाएं हम आपको विक्रम बेताल की जो भविष्य पुराण में है वही बताएंगे आगे वाले वीडियो के अंदर भी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।